मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्जा 37 माह के लिए मंजूर किया गया। 30 सितंबर तक $1.1 अरब का कर्जा मिलेगा। दूसरी किस्त भी इसी माली साल के दौरान आएगी। वजारत खजाना के मुताबिक कर्जा 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। कर्ज की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। दूसरी तरफ IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों की मदद की जा रही है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिससे मईशत बेहतर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी बैंक के सदर जे बंगा से मुलाकात। अजय बंगा का कहना था कि हम पाकिस्तान की तरक्की के पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लिए टेक्नोलॉजी, तालीम और माली ताउन पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। खबरदार होशियार, नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वाले अफराद पर 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी लगेगी। गाड़ियों, जायदाद की खरीदारी, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगेगी। टैक्स न देने वाले अफराद बैनुल-अक़वामी सफर भी नहीं कर सकेंगे। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। टैक्स चोरी या गलत मालूमात की सूरत में भारी जुर्माना आयद होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के एदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा करार दे दिए। मुआशी ग्रोथ से भरपूर फायदा उठाने का मशवरा। रिपोर्ट में कहा गया कि मुआशी ग्रोथ की बुनियादी वजह खरीदारियों में बेहतरी है। समुंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात में बेहतरी आई। GDP ग्रोथ 2.4 से 2.8% तक बढ़ने का इम्कान। महंगाई कम होने से यह हदफ हासिल किया जा सकता है। पब्लिक फाइनेंस की बेहतरी और मालियाती रिस्क रोकने से मजीद बेहतरी आ सकती है। समाजी बेहतरी के लिए खर्चात में इजाफा करना होगा। बैरूनी अदायगियों के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करना होगा। गजा और लबनान पर इसराइली हमले काबिल मुज़म्मत हैं। इसराइल को जुराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल के मुबाहिसे अमन के लिए क़यादत में इजहार ख्याल। बोले, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा आलमी अमन के लिए खतरा है। कश्मीर के मुतालिक करारदादों पर अमल होना चाहिए। तनाज़ात हल न होने से हमारा मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इज़हार। जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तनाज़े के हल और फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ का जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तनाज़े को हल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, मसले कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली-ए-अहद की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर की दावत पर तकरीब में शिरकत। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मखसूस नशिस्तों के केस का वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट भिजवा दी। रजिस्ट्रार ने जवाब में कहा, कोई कॉस्ट लिस्ट जमा नहीं हुई, फ्रीकैन को नोटिस भी जारी नहीं किए गए। वजाहती हुक्मनामे के लिए किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को ना भेजी गई। चीफ जस्टिस के सवालात में कहा गया था, इलेक्शन कमीशन और PTI की मुतफरिक दरख्वास्तें कब दाखिल की गईं, जजेस कमेटी के सामने दरख्वास्तें क्यों पेश की गईं, दरख्वास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई, कास्ट लिस्ट क्यों जारी न हुई, वजाहती हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने 14 सितंबर के डेप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत तलब की थी। 9 सवालों के जवाब मांगे थे।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 7वां मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। आज एक और इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने फैसले पर हतमी राय दे दी। 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय, कानूनी टीम की तजावीज से अदम इतफाक। मेंबरान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या 47 की हैसियत नहीं रहती। बैलेट पेपर से इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला PB14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के केस का फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया, दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी हुई होने का केस नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भेजे गए तमाम फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिद्दोजहद की, लेकिन उसने सबका जो हशर किया वो सामने है। मजीद कहा, बलोचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई है। मौलाना फजल रहमान ने अगर मौजूदा शक्ल में आईनी तरमीम को तस्लीम किया तो उन्हें सियासी नुकसान होगा। आईनी तरमीम साजिशों के जरिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। आइन कागज का टुकड़ा नहीं, मुकद्दस दस्तावेज है। आइन में तरमीम मुल्की और अवामी जरूरियात के मुताबिक इत्तफाक राय से होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, मसाइल का हल आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती से मुमकिन है। जो हुकूमत लोगों की रोटी का बंदोबस्त ना कर सके उसे हक़ हुक्मरानी हक़ नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान आईनी तरमीम के हामी कहते हैं, जजों की एक्सटेंशन की टेंशन को दफन कर देना चाहिए। रिटायर्ड जजेस और हाई कोर्ट के वकील की डायरेक्ट तैनाती दुरुस्त इकदाम नहीं। सिंध हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब में बोले, 19वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करते हुए इफ्तिखार चौधरी ने बंदूक की नोक पर करवाई थी। अब जो आईनी तरमीम होने जा रही है उससे 19वीं आईनी तरमीम खत्म होने जा रही है। मुल्क भर में अमन आमा का मसला फिर से उठ रहा है। अवामी नेशनल पार्टी ने हमेशा बलोचिस्तान समेत दीगर सूबों के हक में आवाज उठाई।